आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां साथ आई और इंडिया गठबंधन बनाया। हालांकि इसके बाद से इंडिया गठबंधन से कई पार्टियां छिटक चुकी हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की जो युवा इकाइयां हैं यानी यूथ विंग है, वो सब साथ आए हैं और उन्होंने मिलकर के इंडिया यूथ फ्रंट बनाया है और उसकी बैठक हुई है दिल्ली में। और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की जो युवा इकाइयां हैं वो अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करेंगी और जाहिर है कि मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। क्या पूरी रणनीति है, मेरे साथ अलग अलग दलों के यानी कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा युवजन सभा जो समाजवादी पार्टी की युवा इकाई है, एनसीपी शरद पवार की युवा इकाई, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, अलग अलग दलों की जो युवा इकाई जैसा मैंने बताया उसके प्रतिनिधि तमाम है और इन लोगों से समझते हैं कि क्या रणनीति बनी है। श्रीनिवास, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, आप ही से शुरू करते हैं, क्या पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है और कितने दल इस इंडिया यूथ फ्रंट में शामिल हैं? देखिए, किस तरीके से इस देश में इस समय में सबसे ज्यादा किसी के साथ विश्वासघात किया है वो युवा के साथ किया है, नरेंद्र मोदी यानी इसका पूरा सरकार ने। इतनी बड़ी बड़ी लेवल पे इन लोग ने जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। साल में 2 करोड़ का नौकरी वादा किया, अच्छे दिन, काला धन, तमाम इन लोग ने 15 लाख का वादा किया, एक भी पूरा नहीं कर पाया। अभी जो युवा को नौकरी आप पूछेगा था, इनको क्या है, लाठीचार्ज करना, उनको जेल भेजना, इस तरीके से जो तानाशाही सरकार चल रहा है। इन मुद्दों को उठाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हमने 29 तारीख को दिल्ली में बड़ा रैली हमने पहले जंतर मंतर में करेंगे, 3 तारीख को हरियाणा में करेंगे। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो 2014 में जो वोट किया था फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनको टैप करने का, और 19 में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, अभी इस 24 में 12 करोड़ लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको हम लोग ने सरकार का जो फेल्यूर्स है, सरकार ने किस लेवल पे युवा के साथ विश्वासघात किया, वो सारी बात उनको लेके जाके उनके बीच में, उनके दिमाग में डालने का काम हम लोग ने करेंगे। ठीक है, आप सीपीएम सीपीआई के यूथ फेडरेशन, ठीक है, अपना प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप लोग किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? I am Thirumalai Raman, General Secretary, All India Youth Federation. This meeting today, this is the first initiative we have taken to unite all democratic youth organizations together to fight back BJP, because BJP is very dangerous to the country and they are fascist government running. So this government should go anyhow. So we have to fight togetherly in this coming election, not only in the election but also in the streets, in the among the people. We have to make a big campaign among the people against this BJP government, why this BJP should be defeated. राजद की युवा का युवा राजद अहीन अहमद, एक तो बिहार में ही, चूंकि आप बिहार की पार्टी है आरजेडी, बिहार में ही झटका लग चुका है इंडिया गठबंधन को, यूपी में भी झटका लग चुका है, वहां से नीतीश जी गए, यहां से जयंत चौधरी गए। अब ये जो झटके लगे हैं, इससे आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल बढ़ी है? देखिए, भारत जो है, इंडिया जो है, वो युवा प्रधान देश है और युवा प्रधान देश में आप देख सकते हैं कि युवाओं के खिलाफ किस तरह के कार्रवाई चल रही है। अभी बता रहे थे श्रीनिवास जी, मध्य प्रदेश में जुआ को लीगल कर दिया गया, युवाओं के खिलाफ का काम है। आप अग्निवीर योजना देख लें कि किस तरीके से लोगों के रोजगार को छीना जा रहा है। तो है एकजुटता कहाँ है? एकजुटता भी है। आप ये देखें कि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल रहा था, 2.5 लाख रोजगार मिल गए 70 दिन में। भाजपा को बर्दाश्त नहीं है, उसने सरकार पलट दिया, साम दाम दंड भेद सब लगा करके। हम सारे लोग यहाँ पे एक मजबूती के साथ युवाओं में, चूंकि युवा प्रधान देश है, हम सारे युवाओं के बीच जा रहे हैं और उनको बताएंगे। 29 को हमारा पहला आयोजन है पब्लिक मीटिंग का दिल्ली के अंदर, उसके बाद हरियाणा में हम जाएंगे उनके बीच, युवाओं में ये मैसेज देंगे कि देखिए, आपके साथ जो छला जा रहा है और आपको एक नशा बार बार दिया जा रहा है, उस नशे को दरकिनार करके हम मेन मुद्दों पे किस तरह से कार्रवाई करें, और सभी लोग एकजुट हैं। आप देखिएगा कि आगे और भी लोग मिलेंगे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा आपके और कांग्रेस के बीच में अब तक, और इस बीच में आरएलडी भी चली गई। अब आप लोग कैसे एक साथ आ रहे हैं और ये सीट बंटवारे आदि की जो बात है, जो बड़े लेवल पर हो रही है, उसमें जो अड़चने आ रही हैं, वो आप लोगों के काम में कितनी बड़ी बाधा है? इससे पहले मैं कहूंगा कि 10 साल का पहले हिसाब होगा और युवाओं का बड़ा इनकलाब होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि सवाल हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो अभी अपने कहीं भी कोई प्रत्याशी जारी नहीं कर पाई है। हमने अपने 16 कैंडिडेट की पहली सूची जारी कर दी, हमारे लोग सड़क पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई एक नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो सवाल पहले उनसे हो जाए।
लेकिन उसके साथ में अगर पार्टी अलायंस की बात करूं तो हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, सब कुछ फाइनल है। अब हमारी कोशिश ये है दोनों दल मिलकर के बेहतर कैंडिडेट, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बड़े वोटों के अंतर से हराए, हम उस पर विचार कर रहे हैं और मिलकर के ही कैंडिडेट डिसाइड करेंगे और पूरा संगठन मिलकर के इंडिया अलायंस का उस प्रत्याशी को जिताने के लिए उस सीट पर काम करेगा। दूसरी बात, इस मीटिंग के जरिए हम लोगों की कोशिश एक बड़ी ये है कि जो ऊपर हमारे जो है गठबंधन के जो नेता हैं वो लोग सीट शेयरिंग को लेकर के और बड़े मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए और उसमें जागरूकता लाने के लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत हमें महसूस हुई। तो उसके साथ ही हमने एक एजेंडा तैयार किया है जो आपको 29 तारीख के साथ देखने को आगे मिलेगा। धीरज शर्मा, एनसीपी, शरद पवार जो नई पार्टी है, नेता पुराने, अब पार्टी नई है, पार्टी आपकी बढ़ चुकी है, कितनी ताकत बची है और ये जो इनिशिएटिव है इंडिया यूथ फ्रंट, ये क्या करने वाला है? बहुत समय भी बहुत कम बचा है। देखिए, आज जिस तरीके से लोग पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका अब समय आ गया है कि युवा जवाब देगा। बात रही हमारा पार्टी का सिंबल तोड़ दिया, पार्टी का नाम ले दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास शरद पवार साहब है, देश के इतने कद्दावर नेता हैं और हमें उनकी लीडरशिप पे पूरा भरोसा है। बात जरूर है कि आज जिस तरीके से इंडिया अलायंस में बातचीत चल रही है, शीट शेयरिंग और बाकी के मुद्दों पे, हम युवा संगठनों ने, हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आएंगे। हमारे कोई मुद्दे मसले शीट शेयरिंग के नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, युवाओं के साथ इस सरकार ने जो शोषण किया है उसके खिलाफ आएंगे। आज किसानों के साथ ये जो व्यवहार कर रही है जो सरकार, हम पूरे देश का युवा किसानों के साथ खड़ा है, इस देश के अन्नदाता के साथ खड़ा है। समय बहुत कम बचा है, आप थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिएगा। और समय कम बचा है तो किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? चुनाव बस अब ऐलान होने ही वाले हैं किसी भी वक्त। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम यूथ लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा इकाई हूँ। आज जो हमने ये मीटिंग करी है उससे हमें एक सिंपल एक मैसेज देना था कि देश का जो युवा है वो यूनाइट है, और जिस देश का युवा यूनाइट होता है वहाँ बदलाव होता है और बदलाव होना तय है। 2024 में बदलाव होगा और देश का युवा बदलाव करेगा। सर, आप? A youth league of National General Secretary. So people are asking, sir, Mr. Prime Minister, what about the petrol price? Then Prime Minister is responding, do you think about Rama Janmabhoomi? Then people are asking, the youth are asking, sir, what about our employment? Then the Prime Minister is responding, do you know about the Gyanvabi Mosque? So, no, you cannot see any kind of president or Prime Minister in the world deliberately dividing people in the name of religion, in the name of temple, in the name of mosque. That quite unfortunate thing happening in India. So we are taking a mass initiative, not for our political party, but for the entire India. ठीक है, कितने संगठन हैं श्रीनिवास इसमें? और एक सवाल ये भी, इंडिया गठबंधन का तो कोई संयोजक बन नहीं पाया, क्या इंडिया यूथ फ्रंट का कोई संयोजक आप लोगों ने तय किया या आप लोग भी वैसे ही काम करेंगे जैसे इंडिया गठबंधन? ना, आपको मैं क्लियर बात कहना चाहता हूँ। ये कुछ आप ऐसे बना दिया है, मीडिया वाले ने कुछ ऐसे बनाया है, तो फिर वहाँ जो सीनियर बड़े नेता लोग हैं उसको लेके देखेगा। बट हम लोग जो युवा फ्रंटल लोग हैं, सारे हम लोगों का काम क्या है? संगठन को मजबूत करना। ऐसे जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने का काम। कितने संगठन है इसमें? अभी 18 लोग हैं, जो कुछ लोग जूम में जुड़े थे, जो समय कम था इसीलिए। अभी और जो 29 तारीख को तमाम और संगठन जो हमारा इंडिया के जो अलायंस के अंदर है और उसके अटके भी कुछ पार्टी नहीं है, रजिस्टर हुआ है, वो लोग ने ये सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के साथ है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में कल इन लोग ने क्या किया है, जो नया मध्य प्रदेश का युवा को बेरोजगार देने का, कौन सा बेरोजगार दिया है? रोजगार दिया है, ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए परमिशन दिया है। ये सरकार का असलियत है। ऐसे तमाम चीजों को लेके भी हमने लड़ाई लड़ने। समय कम बचा है, मानते हैं आप? नहीं, हम तो नहीं मानते। देर हुई आप लोगों को एक साथ आने में। पार्टियां तो आप लोगों की जून से साथ में आ गई, आप लोगों को 8 महीने लग गए एक साथ आने में। देखिए, हर पार्टी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के चल रही है। देखिए, बड़ी लड़ाई है इस देश के संविधान को बचाने के लिए, और तमाम सेकुलर पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है, जिसमें वो बांटने की राजनीति जो कर रही है, नफरत की राजनीति के खिलाफ सारी पार्टियां एक हुई हैं, क्योंकि ये देश मोहब्बतों का देश है, मोहब्बत से चलेगा। तो उसी मोहब्बतों को पैगाम को लेकर के ये इंडिया ब्लॉक बना है, और हमें उम्मीद है कि इसी मोहब्बत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी होगी। धीरज जी, आखिरी बात, तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें दिख रहा है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। साफ एक परसेप्शन है, एक धारणा ये है
कि प्रधानमंत्री को कोई चुनौती नहीं है। इंडिया गठबंधन बनी थी, लगा था कि कुछ चुनौती होगी, वो भी गठबंधन जो है बिखरती नजर आ रही है। तो अब आप लोग एक साथ आए हैं युवा इकाई, आप लोग ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं कि तस्वीर में कुछ बदलाव आएगा? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना है कि आज देश की आर्थिक नीतियों से पूरा देश किस तरीके से प्रभावित है, और मुझे लगता है ये देश का युवा इनको अब सही दिशा दिखाएगा, सही जगह दिखाएगा। हम सब लोग मिल चुके हैं और देश के युवाओं के मुद्दों पे ये सरकार गिरेगी, आप देख लीजिएगा। मेरा नाम अनुराग निगम है और मैं आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई सीवाई से उसका मैं नेशनल इंचार्ज हूँ। अभी इस बैठक में शामिल हुए, चर्चा ये चल रही है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर होने वाली है। पंजाब में आप लोग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, अब दिल्ली में भी वही नौबत है। तो आप तो इंडिया गठबंधन से बाहर जाने की कगार पे है आपकी पार्टी, और आप यूथ फ्रंट शुरू कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का अहम पार्ट जो है वो है आम आदमी पार्टी, और ये जो मोदी सरकार है ये हर हथकंडे अपना रही है गठबंधन को तोड़ने की, लेकिन ये गठबंधन नहीं टूटेगा। ये पहल की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज देश को एक नया नेतृत्व मिलने जा रहा है इंडिया गठबंधन के नाम से। बाकी ये सब लोग क्या सर चला रहे हैं, मोदी सरकार हर बात में कहीं ना कहीं इस तरह से चीजों को उछाल रही है कि ये गठबंधन खत्म है, ये गठबंधन अब कब्र में जाने वाला है। तो बयान आप लोगों के नेता देते हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस को केवल एक सीट देने के लायक है, वो भी नहीं है। तो ऐसे में गठबंधन दूसरा थोड़ी तोड़ रहा है, गठबंधन तो आप लोग खुद तोड़ रहे हो। गठबंधन जीतने के लिए है, गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। अगर चुनाव लड़ने की बात कहें फिर बात दूसरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मजबूती के साथ ये बात रखती है कि जहां जहां हम जीत रहे हैं और जहां जहां गठबंधन जीत रहा है वहां पे हमें मिलजुल के काम। आखिरी में युवा पूछेंगे आपसे, आप लोग जाने वाले युवाओं के बीच कि नेता कौन है इंडिया गठबंधन का, क्या जवाब है? इंडिया गठबंधन यहाँ जितने भी आपने देखा कि 12 संगठनों के यूथ के फ्रंट के लीडर आज इकट्ठे हुए, और एक पूरे देश के करोड़ों युवाओं को ये मैसेज दिया जाएगा कि अब या तो जॉब दो तभी वोट लो। और रही बात लीडरशिप की, तो लीडरशिप यहाँ पे सभी हैं। आज हमारी फ्रंट की शुरुआत हुई है, इंडिया जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन करोड़ों छात्र युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं, ये सरकार छात्रों में विश्वास खो चुकी है। ये सीबीआई ईडी के दम पे सांस ले रही है सरकार, और इससे डरी हुई सरकार कोई नहीं है। आज मौका है हमारे पास, या तो नौकरी दो तब वोट लो, नहीं तो इस सरकार की विदाई करो और नया विकल्प जो इंडिया गठबंधन के नाम से आपके बीच में आ रहा है उसको आगे लाओ। तो विपक्षी दलों के तमाम युवा संगठनों के नेता, युवा संगठन एक साथ आए हैं, और जैसा आपने सुना 29 फरवरी को दिल्ली में बड़ी रैली करने वाले हैं। दिलचस्प यह है कि इंडिया गठबंधन बने 8 महीने हो गए हैं, कुछ पार्टियां छोड़कर चली गई, लेकिन अब तक कोई साझा रैली, कई योजनाएं बनी लेकिन अब तक कोई साझा रैली नहीं हो पाई है। अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की जो युवा इकाइयां हैं, यूथ विंग है, वो सब दिल्ली में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। और समझना मुश्किल नहीं है कि रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को ये सब लोग घेरने वाले हैं। कितनी कामयाबी इन्हें मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर है विपक्ष की तरफ से एक और प्रयास, एक और हम कह सकते हैं कि चक्रव्यूह मोदी सरकार को घेरने की। कैमरा पर्सन मान के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।